अस्सलामुअलैकुम। बकरा ईद आ रही है और गोश्त को साफ़ करने का इससे आसान और इससे हैरान कुन तरीका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें वैज़लीन का यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हर कुर्बानी का गोश्त जो है हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, के बाद जो घर का हिस्सा बच जाता है उसको हमने बैक्टीरिया से साफ़ हाइजेनिक तरीके से किस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको सेव रख सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी एक वैज़लीन के साथ हम किस तरीके से अपने जो है गोश्त को सेव कर सकते हैं। और बहुत सारे माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं जो लोग अच्छे तरीके से सेव रखते हैं, लेकिन ये भी एक आइडिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हम लोग इसी तरीके से सेव करते हैं। सबसे पहले जो गोश्त आपको सेव करना है उसको अच्छे से आपने 2 से 3 बार वॉश करना है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद वॉश आपने 2 से 3 बार करना है, और उसके बाद आपने इसको पानी अच्छा ड्रेन करने के बाद उसको आपने किसी और दूसरे बर्तन के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और उसका जो पानी है बाकी का वो रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास ये 3 किलो गोश्त है तो आपने इसी तरह छोटे कप जो होते हैं ना, हाफ कप, वो 1.5 कप आपने आटे का लेना है, और उसके ऊपर अच्छे तरीके से सारे गोश्त के पीसेस के ऊपर आपको लगा देना है। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं हाथों से मसल रही हूँ इस तरीके से आपने इसको लगाना है। जो पड़े रहने के बाद जो एक हल्की सी हींग और स्मेल सी आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने इस तरीके से करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट का स्टे देना है। 5 मिनट भी इनफ है, आप 10 मिनट भी दे सकते हो। 5 से 10 मिनट के स्टे के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से 5-7 अगेन वॉश करना है, और मसल के इसको वॉश कीजिएगा ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से आटे की हर एक जो है ना उसके ऊपर लेयर वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद का सेकंड स्टेप है, आपने एक पतीला लेना है, उसके अंदर हम गोश्त को कन्वर्ट कर देंगे सारा को। आपने ये ख्याल रखना है इसके अंदर पानी का एक भी ड्रॉप ना हो। गोश्त के अपने पानी के साथ इसको हमने जो है फ्राई करना है। इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं होगा। ये जो हम इसको ड्राई करेंगे, खुश करेंगे, ये जो अपना गोश्त है उसके अपने पानी के साथ इसको हमने ड्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको ड्राई करना है कि इसके अंदर जो पानी है इसका वो अपना खुश्क हो जाए, और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन ब्राउन से कलर होने के बाद हमने इसको किसी और अनदर पतीली वगैरह में निकाल लेना है, और इसको जो है हम ठंडा कर लेंगे। जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने इसको किस तरीके से हमें रखना है वो हम करेंगे। शॉपर्स ले लें आप। शॉपर्स में इसको आप छोटे छोटे आधा किलो, 1 पाव, 1 किलो की जिस तरीके से आपको रखना है उस तरीके से आप शॉपर्स में डाल के ऊपर से गिरा लगा दोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम शॉपर्स फ्रीज़र में रखते हैं तो इस तरह होता है कि हम जब निकालते हैं शॉपर्स को, शॉपर्स फट जाते हैं या एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, निकलते नहीं हैं। सबसे आसान तरीका है, आपने कोई भी वैज़लीन लेनी है और उसको अपने अच्छे से हाथों पे लगाने के बाद शॉपर पे अच्छे तरीके से आपको लगा देना है। शॉपर्स पे लगा देने के बाद चाहे आप इसको 6 महीने बाद निकालेंगे, 4 महीने बाद या 8 महीने बाद, ये बिल्कुल भी जो है चिपकेंगे नहीं। उसके बाद अगर नीचे बेस पे अगर आपका पानी वाला कटोरा या बाउल या कोई भी इस तरह से गोश्त वगैरह का शॉपर चिपक जाता है तो आपको एक नमक की लेयर लगा देनी है, उससे ये इजीली जो है बाहर निकल आएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।